हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप जो नोट्स देख रहे हैं वो बहुत शॉर्ट में जो है नोट्स तैयार किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उनको जो है यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपके जो आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे हाल ही में जो है 11 अक्टूबर को आपको यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीजीपीएससी के, तो आगे जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट में ये नोट्स तैयार किया गया है और इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने आपके करंट अफेयर से जितने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो लगभग आप मानिए 80 से 85% जो है करंट अफेयर आपके इसी सीरीज से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को जो है हम समझते चलते हैं, किन किन चीज़ों को हमें याद रखना है, कौन कौन से ऐसे करंट इवेंट जो हुए हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि डेयर टू ड्रीम इज, ठीक है, डेयर टू ड्रीम ये एक्चुअली जो है डीआरडीओ के द्वारा ये चलाया गया है और इसमें मेनली उद्देश्य क्या है कि इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स है, ठीक है, इसको क्या करना, बढ़ावा देना। और ये जो आपकी जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनकी जो है हाल ही में 5वीं जो पुण्यतिथि मनाई गई है उसमें जो है डीआरडीओ के द्वारा जो है ये डेयर टू ड्रीम जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट में भी दिया जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि डेयर टू ड्रीम जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपका डीआरडीओ। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, इसको क्यों चलाया जा रहा है, तो जो इनोवेटर्स है भारत में और स्टार्टअप्स है उसको बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन। ठीक है, ये आपने याद रखिएगा, 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन ये जो है बांग्लादेश को जो है भारत के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये एक रेल इंजन है 10 ब्रॉड गेज, तो ये बांग्लादेश को जो है भारत के द्वारा दिया गया, तो नाम आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं आदित्य। ठीक है, आदित्य क्या है, तो आदित्य जो है भारत का पहला जो है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो है सौर ऊर्जा संचालित नौका है और इसको जो है गुस्ताख ट्रैवल अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ है, तो जो कोच्चि है केरल में, ठीक है, वहां पे जो है ये चलाया जा रहा है, संचालित है। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है आदित्य। पूछा जाए अगर गुस्ताख ट्रैवल अवार्ड जो है तो आदित्य को, ये आपको स्टेटमेंट में भी दिया जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक बुक याद रखिएगा, द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। सीधा आप जो है एक टर्म याद रखिएगा, द इंडिया वे। द इंडिया वे बुक है, किनकी बुक है, तो आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, ठीक है, उनकी जो है ये बुक है। आगे देखते हैं, हाल ही में जो है एक न्यूज में रहा था जेरम मेगा फूड पार्क, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये कहाँ है। अगर क्वेश्चन इससे बनता है तो सीधे से क्वेश्चन पूछा जाएगा जेरम मेगा फूड पार्क कहाँ है, तो याद रखिएगा जेरम जो है कहाँ है, आपके मिजोरम में। ठीक है, जेरम मिजोरम, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, अधिनियम आया है एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये जो ध्यान रखिएगा पूरा जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से है, तो आपको जो चीजें आपको याद रखनी है वो चीजें जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है, ये एक्ट जो है कब लागू हुआ है, तो याद रखिएगा, क्योंकि इस ऐसे जो अधिनियम है उससे जो है आपके डेट पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर यूपी पीसीएस में जो है क्वेश्चन डेट पे काफी पूछे जाते हैं। तो 20 जुलाई 2020 को जो है ये अधिनियम आया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है पास किया गया है। ठीक है, न्यूज में रहा है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है कहाँ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है असम में है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, तो असम में। और यहाँ पे आपको एक चीज और क्या याद रखनी थी, तो जेरम। ठीक है, जेरम मेगा फूड पार्क मिजोरम, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम।
एक याद रखिए मारिच, ठीक है, मारिच नाम याद रखिएगा। ये वेपन है किसका, जो है भारतीय नौसेना का, ठीक है। मेनली ये जो टारपीडो डिकोय है, मतलब जो जहाजों में जो एक तरह से वेपन जो लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो है ये। तो ये किनका है, भारतीय नौसेना का वेपन है मारिच, ठीक है। तो मारिच करके दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना का वेपन से, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म याद रखिएगा, अमेजोनिया, ठीक है, अमेजोनिया 1। ये अमेजोनिया 1 क्या है, तो ये जो है ब्राजील की सैटेलाइट है, जो है आपके इसरो में जो है लॉन्च की है, ठीक है, PSLV में है। तो इसको जो है इसरो द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, और ये कहाँ की सैटेलाइट है, तो ब्राजील की। क्लियर है। एक पुलिस स्टेशन याद रखिएगा, नादौन पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो इसको जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का जो है, पुलिस थाना का जो है अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, और ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा, नादौन हिमाचल प्रदेश। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए अब जो है आगे देख लेते हैं। देखिए एक याद रखिएगा, प्रोजेक्ट प्लेटिना। ये प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है, तो ये एक्चुअली महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम चलाया गया है, प्रोजेक्ट प्लेटिना, क्या प्लेटिना, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम है, जो कहाँ किसके द्वारा चलाया जाए, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एक बुक याद रखिएगा, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट बुक याद रखिएगा। ये जो है किनके द्वारा लिखी गई है, तो उर्जित पटेल की ये बुक है। क्लियर। यहाँ पे देखियो एक अभियान चलाया गया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। तो ये किसके द्वारा चलाया गया अभियान है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। एक याद रखिएगा, भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग कहाँ बनाई गई है, ठीक है। भारत की पहली है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग तो कहाँ है, तो हैदराबाद में। क्लियर है। यहाँ पे एक याद रखिएगा, वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी है कि इसमें क्या किया जाएगा कि कचरे से जो है उससे जो है बिजली बनाई जाएगी, ठीक है, विद्युत बनाया जाएगा। तो ये कहाँ की सरकार की कर रही है, किस सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है, वेस्ट टू एनर्जी, तो आपके उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। तो शॉर्ट में है चीजें, आपको याद करने में आसानी होगी और चीजें आपको जल्दी याद होगी। क्विक रिवीजन के लिए जो है आपको जो है ये नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। साथ ही इसका जो है आपको PDF भी दे दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप या जो है टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो वहाँ से जो है आप जो है ये इसका जो है PDF प्राप्त कर सकेंगे। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं, फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेन। ये क्या है, तो ये पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा जो है ये मेगा ट्रेन चलाया जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे जो है आपके पहले यहाँ पे देख लेते हैं अंजी खाद पुल, ठीक है। तो अंजी खाद पुल जो है ये जहाँ है तो ये जो है एक रेल ब्रिज है, ठीक है। ये नाम टर्म थोड़ा अलग है इसलिए जो है इसको पूछा जा सकता है अंजी खाद पुल। तो ये जो है रेल ब्रिज है जो कहाँ है स्थापित किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो कटरा से रियासी तक, जम्मू कश्मीर में कटरा से रियासी तक ये बनाई जा रही है अंजी खाद पुल, और कहाँ, जम्मू कश्मीर। क्लियर है। यहाँ पे देखिए मनोदर्पण जो है एक ऐप है, मनोदर्पण, ठीक है। ये क्या है, तो ये जो है छात्रों की जो मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो है ये ऐप लाया गया है, ठीक है। आगे एक नाम याद रखिएगा, गोल्डन बर्ड विंग। ये जो है सबसे बड़ी तितली है, ठीक है। और ये कहाँ अभी पाई गई है, तो ये जो है आपके उत्तराखंड में जो है ये पाई गई है। क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक याद रखिएगा कि भारत का पहला जो है भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर, ठीक है, जो चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है, तो वो जो है कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा भारत का पहला है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको चार्ज करने के लिए जो है सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट जो है न्यू दिल्ली में लगाया जाए है, ठीक है।
एक दो सेतु याद रखिएगा, देविका और पूजिना, ये क्या है तो ये सेतु है और कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कोवैक्सीन है, ये कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है, ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कैप्टन अर्जुन, कैप्टन अर्जुन क्या है तो ये जो है एआई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये क्या है तो जैसे रेल में जो है जो रेल यात्री होते हैं, ठीक है, उनकी स्क्रीनिंग और उनकी निगरानी के लिए जो है ये बनाया गया है कैप्टन अर्जुन। ये क्या है एआई है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक योजना याद रखिएगा, मातृ स्मृति योजना, ठीक है, तो ये कहाँ की योजना है तो ये जो है आपकी वेस्ट बंगाल की योजना है, ठीक है। और इसमें है क्या तो इसमें क्या किया जाएगा, जो बंजर भूमि है, ठीक है, जो बंजर भूमि है जिसमें कृषि नहीं की जा सकती उसको जो है उपयोग के लिए बनाया जाएगा, मतलब बंजर भूमि को उपयोगी बनाया जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए जो है ये योजना चलाई जा रही है, मातृ स्मृति योजना। तो इस नाम को जो है आपको ध्यान रखना है। मातृ स्मृति योजना वेस्ट बंगाल की है और बंजर भूमि को जो है उपयोगी यहाँ पे उपयोगी बनाने के लिए जो है ये योजना चलाई जा रही है। क्लियर है। आगे आप याद रखिएगा धनवंतरी योजना। अब ये धनवंतरी योजना क्या है तो धनवंतरी योजना जो है असम के द्वारा चलाई जा रही है, असम सरकार के द्वारा। इसमें एक्चुअली क्या होगा, कोरोना के टाइम जो दवाएं होती हैं, ठीक है, तो कोरोना के टाइम जो दवाओं की जो है होम डिलीवरी के लिए कि उनको घर पे जो है उनकी दवा पहुंचाई जा सके, उसके लिए जो ये योजना चलाई गई है धनवंतरी, और ये कहाँ की है तो असम की है। क्लियर है। यहाँ पे याद रखिएगा आयुष्मान भारत दिवस याद रखिएगा 30 अप्रैल को। क्लियर है। एक याद रखिएगा भारत का पहला है डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा। ये है क्या, डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा जो है भारत की पहली है और कहाँ की है तो यहाँ पे याद रखिएगा वेस्ट बंगाल की है। सीधा आपको बस याद रखना है कि भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा जो है कहाँ शुरू की गई है तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बंगाल की है। आगे याद रखिए प्लाज्मा बैंक, ठीक है, तो भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक यहाँ पे जो है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जो है ये बनाया गया है, ठीक है, तो भारत का पहला है और कहाँ है तो दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। एक टर्म याद रखिएगा अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट क्या है तो ये जो है सोशल मीडिया है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसी की तरह जो है ये भारत की स्वदेशी या भारत की पहली सोशल मीडिया है, ठीक है, जिसका अनावरण जो है किन्होंने किया था तो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत की पहली या स्वदेशी सोशल मीडिया है अलाइनमेंट। क्लियर है। यहाँ पे याद रखिएगा महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, ठीक है, ये जो है किनकी है तो ये जो है आपकी महाराष्ट्र सरकार की है। तो हाल में जो है कोरोना को देखते हुए या कुछ बीमारियां जो हो जाती हैं तो उनको जो है फ्री चिकित्सकीय सेवा प्रदान की जा सके गरीबों को, तो उसके लिए जो है ये योजना जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई है, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना। क्लियर है। मिशन सागर याद रखिएगा, मिशन सागर क्या है तो एक्चुअली जो हिंद महासागर है, ठीक है, तो उनके देश में जो है महामारी के समय जो है चिकित्सकीय सहायता के लिए जो है ये मिशन सागर चलाया जा रहा है। तो हिंद महासागर की जो जितनी देशें हैं कौन कौन सी हैं आपकी, मालदीव है, मॉरिशस है, सेशल्स है, मेडागास्कर है, कोमोरस है, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये मिशन चलाया जा रहा है। आगे आपको याद रखना है जीआई टैग। जीआई टैग पेंटिंग्स के लिए है, पेंटिंग्स है, तो यहाँ पे याद रखिए एक है आपका सोहराई खोबर, ये झारखंड का है, और एक है तेलिया रुमाल, ये तेलंगाना का है। तो ये पेंटिंग है, इनको जो है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो सोहराई खोबर झारखंड की, तेलिया रुमाल जो है तेलंगाना की, ठीक है। याद रखिए एशियाई शेर, अभी जो बाघ की जो गणना हुई है, हमने जो है बाघ की गणना देखी थी, तो उसमें एक गणना में ये पाया गया है कि जो एशियाई शेर है, ठीक है, तो भारत में जो है एशियाई शेर की संख्या में वृद्धि हुई है, और कितनी वृद्धि हुई है तो 29% की जो है वृद्धि हुई है। इस तरह से जो एशियाई शेर है भारत में कितने हो गए हैं तो 674 जो है एशियाई शेर हो गए हैं।
और यहाँ पे याद रखिएगा एशियाई शेर को IUCN की किस लिस्ट में रखा गया है, तो इंडेंजर्ड में। ठीक है, तो इंडेंजर मतलब संकटापन्न जो है सीरीज में जो है IUCN की जो है एशियाई शेर को रखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, एक एक चीज आपको याद करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हमारा घर हमारा विद्यालय, मतलब घर में ही जो है ऑनलाइन स्टडी के लिए जो है ये अभियान जो है चलाया गया था, हमारा घर हमारा विद्यालय। तो किनके द्वारा है, तो मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो है ये अभियान चलाया गया है। आगे देखिए, जैव विविधता पार्क जो है कहाँ बन रहा है, तो आपके हल्द्वानी उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में जो है जैव विविधता पार्क भी बनाया जा रहा है, साथ ही साथ जो है आपके लाइकेन पार्क जो है, अभी आगे उसको भी पढ़ेंगे, तो लाइकेन पार्क भी आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, तो हल्द्वानी है, वहाँ पे जैव विविधता पार्क है, और एक मनुष्यारी है, वहाँ पे जो है आपके कवक पार्क है। ठीक है, यहाँ देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो है ईरी, ठीक है, ये झारखंड में है, तो हाल ही में जो है इसका नाम बदला जाएगा। ठीक है, ऐसी घोषणा करी गई है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का नाम बदल के क्या रखा जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृषि अनुसंधान संस्था। और कहाँ है ये, तो झारखंड में है। देखिए यहाँ पे 100% घरों में जो है LPG कनेक्शन दिया गया है, ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया है कि 100% घरों में, मतलब जितने घर हैं उन सब में जो है LPG कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। कहाँ के, तो हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, भारत का पहला कवक पार्क, भारत का पहला कवक पार्क जो है आपके कहाँ है, तो मयूशियारी उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, एक है वादावान पोर्ट। ठीक है, वादावान पोर्ट, देखिए नया पोर्ट है, एक बंदरगाह बनाया जा रहा है, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, वंदे उत्कल जननी, ये जो है एक राज्य गान बनाया गया है, कहाँ का राज्य गान है, तो उड़ीसा का। ठीक है, और इस राज्य गान को लिखा किसने है, तो आपके जो कांता लक्ष्मीकांत है महापात्रा। ठीक है, कांता लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा जो है ये राज्य गान लिखा गया है। क्लियर है इतनी चीजें आपको? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए जो है ISO जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो किस राज्य के जो है छात्रावासों को जो है जनजाति छात्रों के छात्रावासों को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो ओडिशा के। ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको जो है पूरी तरीके से जो है डिजिटल कर दिया गया है। कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI। ठीक है, कंप्लीटली जो है ये डिजिटलीकरण जो है इसका हो गया है। आगे यहाँ देखिए, हाल ही में जो है उत्तराखंड के जो है एक ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है, किसकी, उत्तराखंड की। तो जो गैरसैंण है, ठीक है, गैरसैंण, ठीक है, चमोली जिला है उत्तराखंड का, वहां पे है एक जगह गैरसैंण, उसको जो है उत्तराखंड की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है घोषित की गई है। एक याद रखिएगा, अवार्ड दिया गया है गुडविल अम्बेडकर फॉर द पुअर अवार्ड। तो किसको दिया गया है, तो M नेत्रा को। ये 13 साल की बच्ची है, तमिलनाडु की है। ठीक है, तो उसको जो है USA के द्वारा जो है गुडविल अम्बेडकर फॉर द पुअर जो है अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? आगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है देश की पहली फ्लोटिंग जेटी जो है, घाट जो होते हैं वो बनाई गई है, कहाँ पे, तो मंडोवा रिवर है गोवा में, वहाँ पे जो है देश की पहली जो है फ्लोटिंग जेटी जो है बनाई गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है बेंगलुरु को प्रदान किया गया है, और बेंगलुरु के कौन से हवाई अड्डा को, तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ठीक है, उसको जो है आपके सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है का अवार्ड जो है इसको मिला है, मतलब घोषित किया गया है कि ये सबसे अच्छा जो है हवाई अड्डा है। ठीक है, एक योजना चलाई गई है FIR आपके द्वार। ठीक है,
तो ये किसके द्वारा चलाई गई है? तो मध्य प्रदेश। यहाँ हमारा घर हमारा विद्यालय भी जो है मध्य प्रदेश की, और FIR आपके द्वारा घर वाला दौर वाला जो योजना है वो किनके द्वारा चलाई जा रही? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, एक पहल है आई कमिट पहल। ठीक है, तो इसको जो है एनवायरमेंट डे पर जो है चलाया गया है। आगे देखिए यहाँ पे एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, ये अभी हाल ही में जो है कोविड के चलते जो है सेंट्रल द्वारा जो है चलाया जाने वाला गरीबों के कल्याण के लिए, ताकि उनको जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको प्रदान की जा सके। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है चलाई जा रही है, और ये जो है केंद्र सरकार की है। और इसको जो है सबसे पहले जो है कहाँ पे मतलब चलाया गया है? तो बिहार के जो खगड़िया है, ठीक है, खगड़िया जिला है, वहाँ से जो है ये प्रारंभ की गई है। BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, BPSC के प्रीलियम से 66 में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको आप रट डालिए, एक क्वेश्चन ये फिक्स है कि उसमें पूछा जाएगा ये। क्लियर है? आगे देखते हैं, पहला योग विश्वविद्यालय जो है खोला बनाया गया है कहाँ? पहला योग विश्वविद्यालय तो USA में जो लॉस एंजल्स है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है पहला योग विश्वविद्यालय बनाया गया है USA में। एक देखिए मिसाइल पार्क बनाई गई है, मिसाइल पार्क, उसका नाम क्या है? अग्निप्रस्थ। तो अग्नि पर अगर पूछा जाता है अग्निप्रस्थ क्या है, तो एक मिसाइल पार्क है, और बनाई कहाँ गई है? तो आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है वहाँ जो है ये पार्क बनाई जा रही है। ठीक है, आगे देखिए एक चलाया जा रहा है एनर्जी न्यूट्रल, किनके है? तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। ठीक है, बस इतना याद रखिए, एनर्जी न्यूट्रल जो है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ है हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, और ये कहाँ हुआ है? तो ये जो है दिल्ली में हुआ है। और थीम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यूपी में जो एग्ज़ाम पूछे होते हैं UP PCS के, उसमें थीम ज़्यादातर जो है पूछा जाता है। तो जेंडर जस्ट वर्ल्ड जो है इसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का, और हुआ है ये दिल्ली में। ठीक है, देश का पहला तैरता घाट, ये अभी मैंने आपको बता दिया, फ्लोटिंग जेट्टी, ये कहाँ? मंडोवा रिवर पे, गोवा में। ठीक है, यहाँ देखिए अभी हाल ही में जो है ब्रिटेन की महारानी का एक अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, और वो अधिवक्ता जो है इंडिया के हैं हरीश साल्वे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए नेशनल वोटर डे जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो आपको पता होगा कि आपके 25 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का भी गठन जो है आपके 25 जनवरी को ही हुआ था, तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका थीम पूछा जाता है, मेनली थीम जो है याद रखेगा, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आपको चीजें याद भी होती जाएगी, यही उम्मीद करती हूँ मैं। देखिए अभी हाल ही में जो विशाखापट्टनम का कारखाना है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है एक गैस लीक हो गई है, गैस लीक की घटना हुई है, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे मारे भी गए हैं। तो वो गैस है स्टायरीन गैस। ठीक है, याद रखिएगा, स्टायरीन गैस। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना जो है स्कीम है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, ये कौन सी सरकार चला रही है? तो त्रिपुरा की सरकार जो है यहाँ पे चला रही है। यहाँ पे देखिए बायो एशिया समिट जो है, ठीक है, इसको मैंने दोबारा भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको 2 बार ये हो गया है। बायो एशिया समिट जो है कहाँ चलाई जा रही है? तो हैदराबाद जो तेलंगाना में है। ठीक है, तो वहाँ जो है ये बायो एशिया समिट हुआ है, और इसका जो थीम जो है रखा गया है वो है आपका टुडे फॉर टुमारो। ठीक है, तो याद रखिएगा बायो एशिया समिट का थीम जो है टुडे फॉर टुमारो। एक रेल बोट है, रेल बोट का मतलब जो है रेल में जो है एक रोबोट होगा। ठीक है, ये रोबोट है, कोरोना के चलते जो है ये रोबोट जो है बनाया जा रहा है रेल में, और ये जो है कौन से रेलवे जोन के द्वारा बनाया जा रहा है? तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन के द्वारा। ठीक है,
लाइकेन पार्क जो है उत्तराखंड, यही है कवक पार्क, लाइकेन पार्क जो है आपके उत्तराखंड में, जैव विविधता पार्क भी आपके उत्तराखंड में। ठीक है, एक जीआई टैग याद रखिएगा, चकहाव, नाम अजीब है तो पूछा जा सकता है चकहाव क्या है। तो चकहाव जो है एक धान की प्रजाति है जो मणिपुर की है, तो इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है मणिपुर के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए एक बीजेपी की जो हिस्ट्री है, ठीक है, तो बीजेपी की हिस्ट्री पर एक बुक लिखी गई है और इस बुक को लिखा किसने है, तो शांतनु ने। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि जो इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके पाठ्यक्रम में जो है इसको जो है हिस्ट्री को, बीजेपी की जो हिस्ट्री है उसको जो है उनके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक जो है एनिमल वॉर मेमोरियल जो है बनाई जा रही है, एनिमल वॉर मेमोरियल, ये जो है भारत की पहली है एनिमल वॉर मेमोरियल। ये कहाँ है, तो यूपी मेरठ में, तो उत्तर यूपी पीसीएस के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के लिए एक ई लोक अदालत जो है वहां पे स्टार्ट की गई है। पूछा जाता है कि किस राज्य में जो है भारत की पहली ई लोक अदालत खोली गई है, तो वो है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुपर फैब लैब, ठीक है, ये पहला लैब है सुपर फैब लैब, कहाँ है, तो कोच्चि में, केरल के कोच्चि में जो है। ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ है, तो ई वेस्ट क्लिनिक बनाई गई है कहाँ पे, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए है ई वेस्ट क्लिनिक, तो ये जो है आपके भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है ये क्लिनिक बनाई गई है। यहाँ देखिए काफी ज्यादा जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट है बनाए गए हैं, तो उसके अध्यक्ष को पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है वहाँ के महंत नित्य गोपाल दास। ठीक है, याद रखिएगा। एक योजना याद रखनी है आपको, शिव भोजन योजना। शिव भोजन योजना जो है किनके द्वारा चलाई जा रही है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और ये योजना है क्या, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जितने गरीब हैं, ठीक है, उनको जो है 10 रुपए में जो है उनको खाना जो है खिलाया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो है आपके विज्ञान दिवस की थीम क्या रही, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, तो विज्ञान में महिलाएं। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम रही है वो क्या रही है, विज्ञान में महिलाएं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। बस याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाने की जो है संभावना है। तो इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है कहाँ चलाई जा रही है, कौन से राज्य के द्वारा चली गई है इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस, तो ये जो है मुंबई टू पुणे चलाई जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ठीक है, 22वां जो है आपके शिमला में हुआ था, तो 23वां जो है आपके कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपके मुंबई में। ठीक है, ई गवर्नमेंट से जो है काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो है 23वां जो हाल ही में जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो मुंबई में। ठीक है, तो थीम जो है भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में जो है सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है भारत का पहला है, सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो गुजरात में। यहाँ याद रखिए थल सेना अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं वो है आपके मुकुंद रनावे। ठीक है, रनवे जो है थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में कुछ प्रजातियों को जो है संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। एक है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, दूसरा एशियन एलिफेंट और तीसरा जो है आपका बंगाल फ्लोरिकोन। ठीक है, तो ये जो 3 प्रजातियां हैं जिनको जो है संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। आगे यहाँ देखिए मिडनाइट इन चेरनोबिल जो है एक बुक है। ठीक है, तो इसको जो है लिखी किसने है, तो एडम हिगेन बोटम द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है और इनको जो है एक पुरस्कार मिला है इस बुक के लिए, और वो कौन सा है, विलियम ई कोल्बी। ठीक है, पुरस्कार का नाम है विलियम ई कोल्बी। लिखी किसने है, तो
एडम हिगनबॉटम ने, मिडनाइट इन चेरनोबिल। ठीक है, एक याद रखिए 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन जो है बनाया गया है, ये किस देश के द्वारा बनाया गया है, तो रूस के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना है इसकी, तो याद रखिएगा 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, हाल ही में जो है यूएसए ने जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2021 के लिए, तो वो कौन सा है, तो फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। एक्चुअली में ये जो है FAO है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है, इसके सजेशन पे जो है यूएसए ने जो है 2021 के वर्ष को जो है फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, एक हैरिकेन है, चक्रवात है, आया है हन्ना। ठीक है, याद रखिएगा हन्ना। तो ये कहाँ आया है, तो आपको पता है हैरिकेन जो है मेनली अमेरिका में जो चक्रवात को कहा जाता है, तो ये हैरिकेन हन्ना जो है यूएसए में है, टेक्सास। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये आया है। आगे चलिए देखते हैं ISA। ठीक है, तो इसका जो है 27वां मेंबर जो है हाल ही में बना है, उसका नाम आपको याद रखना है। वैसे यहाँ पे आप नाम इम्पोर्टेंट है, निकारागुआ। मेनली अभी हाल ही में जो है 125 या 26 जो है ISA के मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 87वां मेंबर जो है बना कौन है, निकारागुआ। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जो है कुछ संस्थान दिए हैं। ठीक है, तो इन संस्थानों को जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। तो IIT यहाँ पे भोपाल है, IIT रायचूर, भागलपुर, अगरतला और सूरत। तो इन संस्थानों का जो है राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। ठीक है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है कहाँ हुई है, तो बेंगलुरु में। आगे हम 108वीं भी देखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यह ध्यान रखिए 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है आपके बेंगलुरु में हुई है। इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रामीण विकास के लिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए ग्रामीण विकास जो है, तो इससे जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे याद रखिए चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद ये मेनली जो है राष्ट्रपति बने हैं, तो कहाँ के, तो सूरीनाम के। ठीक है, किसी दूसरे देश के जो है एक भारतीय जो है राष्ट्रपति बना है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए एक उपग्रह है होप उपग्रह। मेनली ये जो है मिशन मंगल है, किनका, तो ये जो है आपका UAE का जो है ये होप उपग्रह जो है मंगल मिशन है। ठीक है, यहाँ याद रखिए नूर-1। एक्चुअली ये नूर-1 क्या है, पूछा जा सकता है। नूर-1 तो ईरान का पहला स्वदेशी सैन्य उपग्रह है। क्लियर। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला जो है कहाँ हुआ है, तो उज्बेकिस्तान में। और इसका जो थीम राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश जो है थीम राज्य बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो विधान परिषद है, तो विधान परिषद को जो है समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो कहाँ की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव है, तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए तिब्लिसी जॉर्जिया। ठीक है, तिब्लिसी है जॉर्जिया में। ठीक है, इसको जो है यूनेस्को ने जो है अपनी पुस्तक राजधानी जो है घोषित किया है 2021 के लिए। यूएसए के द्वारा जो है, सॉरी यूनेस्को के द्वारा जो है अपनी पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है तिब्लिसी को, जो जॉर्जिया में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बटिक लार्वा एक प्रजाति जो ढूंढी गई है। बटिक लार्वा मेनली ये जो है प्लास्टिक को सफाया करने वाली प्रजाति है। ठीक है, बिल्कुल प्लास्टिक को साफ कर जाती है, तो ध्यान रखिएगा बटिक लार्वा। ठीक है, गैबोन है। गैबोन में जो है पहली महिला PM बनी है, इसका नाम है ओशुको रम्पोडा। ठीक है, एक देखिए ग्रीनलैंड पहल चलाई जा रही है। ग्रीनलैंड पहल मेनली जो है आपकी कोरोना की वजह से जो है उनको सुरक्षित यात्रा कराई जा सके, इसलिए ये पहल चलाई गई है। किनके द्वारा, तो सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, और पहला देश जो है इस पहल में, सिंगापुर के इस पहल में जुड़ा है, वो है आपका चीन। क्लियर है इतनी चीजें। तो एक एक चीजें याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आने की संभावना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।